जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस पिता, हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरी तारीफ, तेरी सना, तेरी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस फादर, लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू फादर, लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। प्रभु पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, तमाम बातों के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज की रोटी के लिए। धन्यवाद करते खुदावन जी कि आपने ये समय बख्शा मेरे सामर्थ्य प्रभु। धन्यवाद करते जो अब तक ब्लेसिंग्स दी। धन्यवाद करते कि आपने हमें एक नया दिन हर दिन हमें दिखाते हैं खुदावन। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते कि आप अपने वचनों से हमें सिखाते हैं, समझ और सीख देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हमारे तमाम गुनाहों को, अपराधों को आपने माफ़ किया। धन्यवाद करते जो ब्लेसिंग्स आपने हमें दे दी। धन्यवाद करते जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं। एडवांस में हम आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी में आ जाती हूँ पिता परमेश्वर। अपने परिवार को, खुद को खुदावन जी तेरे पाक लोह में प्रोटेक्ट कर देती है खुदावन जी। तेरे पाक लोह की मोहर खुदावन जी उन तमाम परिवारों में जाए खुदावन जी जो आज का वचन सुनने वाले हैं प्रभु जी। जितने भी जन मेरे जीवन से जुड़े हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे पाक लोह की मोहर उनके घरों में जाए मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। आप उन्हें छुएं, उन्हें छुड़ाएं, उन्हें ब्लेस करें और चंगा करें पिता। उन्हें गुड न्यूज़ और गवाहियों के साथ खड़ा करें प्रभु जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। होप टीवी इंडिया के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। इस चैनल पर, इस पेज पर खुदावन जी तेरे अगुवाई मांगती हूँ प्रभु जी। तेरा आत्मा मांगती हूँ खुदावन जी। तेरा गहरा मस्सा मांगती हूँ प्रभु जी। जितने भी तेरे नाम में प्रचारक इस पेज के जरिए जुड़ने पाए खुदावन जी, तेरे सामर्थ्य जलाली नाम को महिमा मिले, सिर्फ तुझे महिमा मिलने पाए प्रभु जी। पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ आज के लाइव सेशन के लिए। धन्यवाद करती हूँ इस समय में, इस रोज़ की रोटी को जो शेयर करने वाले खुदावन हम ठहरे। हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। आज के वचन को कोई अंधकार की ताकत चुराने न पाए प्रभु जी। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। पिता आपसे प्रार्थना करती हूँ, मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू फादर, लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जिस किसी की भी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है वो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को। खुदावन आपको आशीष और बरकत दे। और जैसा कि अगर जो मुझे डेली देख पा रहे हैं उन्हें पता होगा कि होप टीवी इंडिया पर जो है, मैं यहाँ पर होली स्पिरिट की आवाज़ और उसकी अगुवाई के बारे में आजकल आपसे बात कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, जिसके ज़रिए खुदाबंद के नाम में लोग बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। सो इस वचन को जितना आप शेयर कर सकते हैं आप शेयर करें, ताकि सुनने वाले कान ब्लेस हों, आप ब्लेस हों, आपके परिवार ब्लेस हो। हालेलुया। सो होली स्पिरिट के बारे में हम जितना हम एक्सप्लेन कर सके उतना कम है। होली स्पिरिट को जो महसूस कर सकता है, कौन नहीं महसूस कर सकता, इसमें क्या बातें शामिल हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं जब जब होली स्पिरिट हमसे बात करता है, क्या कंडीशन है, किन लोगों के लिए होली स्पिरिट है अवेलेबल, ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी इन डेली के सरमन्स में। हालेलुया। आप इस डेली के सरमन्स को सुने, बरकत पाएँ, आशीष पाएँ, ताकि परमेश्वर का आत्मा जो हमें गाइड कर रहा है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं, और परमेश्वर आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, परमेश्वर आपको खड़ा करे और अद्भुत तरीके से आपके जीवनों में काम करे। हालेलुया। मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में,
और सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन का जलाल आपके जीवनों में उतरे, प्रभु का अभिषेक आपको अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे और आप परमेश्वर की आत्मा से भरते जाएं, क्योंकि ये वो समय है जहाँ हर कोई एक परमेश्वर का दास दासी, वो योद्धा परमेश्वर का, वो यही प्रचार कर रहा है कि अपने मन को फिराओ। सचमुच हमें अपने मन को फिराने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पाप इस कदर दुनिया में फैल गया है कि हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। और जितना हम परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, अगर जितना हम परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के वचन को नहीं लेकर जाएंगे, तो कैसे कोई रूह बचेगी। हो सकता है आज आप इस वचन को शेयर करें, आप किसी भी खुदावन के दास दासी के वचन को, जो वर्ड ऑफ गॉड को शेयर करते हैं, तो आप परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। ब्रदर जॉन के, यस मैं प्रे करूंगी आपकी फैमिली के लिए। ओके ब्रदर जी, मैं आपकी फैमिली के लिए, आपकी मॉम के लिए प्रे करूंगी। हालेलुया। ब्रदर अश्वल गौरी, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन आपको आशीष व बरकत दे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मेंशन कर सकते हैं कमेंट में, और मैं आपके लिए दुआ ज़रूर करूँगी। सबसे पहले मैं यही हमेशा बात कहती हूँ कि वर्ड ऑफ गॉड को सीखना, समझना, वो परमेश्वर को समझना है, क्योंकि आज ये हमारे पास एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि परमेश्वर का वचन हमारे पास है, वो हथियार हमारे पास है। जब हम निराश होते हैं, परेशान होते हैं, दुखों में होते हैं, बीमारियों में होते हैं, क्योंकि ये एक इंसान का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ लाइफ है ये, तो जिसमें हम जी रहे हैं, और ये हर एक इंसान के जीवन में ये दुख परेशानियाँ आती हैं। पर परमेश्वर कहता है कि एक मैं भी हूँ मौजूद, तो मैं जो हूँ सो हूँ, तो तुम मुझे पुकारो। क्यों हम किसी और पर आस रखें, क्यों हम किसी इंसान पर आस रखें। हमें परमेश्वर से मांगना है और वो हमें देता है। तो मैं बात कर रही हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई की, उसकी आवाज़ की। पिछले 2 सेशंस में अगर आपने सुना है, अगर नहीं सुना है तो आप मुझे सुन सकते हैं। यूट्यूब लिंक मैं इसमें मेंशन कर दूंगी, आप यूट्यूब पर जाकर उन सर्मन्स को सुन सकते हैं, और होप टीवी इंडिया से भी आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। मैंने 2 सेशंस में बात किया था, 2 तरह के इंसान होते हैं, एक में सत्य की आत्मा होती है, एक में असत्य की आत्मा होती है। और जितना हम परमेश्वर की आत्मा से भरते जाते हैं, वो आत्मा जो स्पिरिट है असत्य की, वो ख़त्म होती जाती है। और सेकंड सेशन में मैंने बात की थी कि परमेश्वर की जो आवाज़ है, जो परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा, जो स्वर्गदूत हमसे बात करते हैं, ये अलग अलग जो है आवाज़ें हैं। परमेश्वर की आवाज़ अलग है, प्रभु की आवाज़ अलग है, स्वर्गदूत की आवाज़ अलग है, और पवित्र आत्मा की आवाज़ अलग है, और शैतान की आवाज़ अलग है। हमें इन आवाज़ों में फ़र्क महसूस करना है, हमें इन आवाज़ों को पहचानना है। हालेलुया। और मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज के सेशन में कि इन आवाज़ों को कौन लोग ले सकते हैं, और कौन सी वो 2 ऐसी परिस्थितियाँ हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आवाज़, प्रभु की आवाज़, स्वर्गदूतों की आवाज़, इन आवाज़ों को, ये बाहरी आवाज़ें हैं, पर जो पवित्र आत्मा की मैं बात कर रही हूँ, पवित्र आत्मा हमारे अंदर की आवाज़ है, हमारे हृदय की आवाज़ है, हमारे अंदर जो आत्मा बसा हुआ है उसकी आवाज़ है। और ये आवाज़ जो सुनना, ये सबसे सरल है, ये आवाज़ को सुनना सबसे सरल है। ये आवाज़ को हम कह सकते हैं कि हम मसीह बहन भाई इस आवाज़ के थ्रू परमेश्वर की स्वर्ग की मिरास को पा सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को रियल में फॉलो करते हुए उस स्वर्ग की मिरास तक जा सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं, हम किसी और की ज़िंदगी को ब्लेस कर सकते हैं। ये वो आवाज़ है। पर मैं बात करूं अगर परमेश्वर की और प्रभु की आवाज़ को, ये उन लोगों के लिए है, उन स्पेशल जनों के लिए है, ये हर किसी के लिए आवाज़ नहीं है। परमेश्वर की आवाज़, प्रभु की आवाज़, स्वर्गदूत की आवाज़, ये हर किसी के लिए आवाज़ नहीं है। सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज़ जो है, इसको फॉलो करते हुए आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। इस धरती पर रहते हुए आप यहाँ की ब्लेसिंग्स को ले सकते हैं, आप स्वर्ग
की ब्लेसिंग और स्वर्ग की मिरास के अधिकारी हो सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा है वो भला परमेश्वर है, वो हमारे जीवनों में भलाई देता है, वो हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स देना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा बड़ी बारीकी से हमें समझता है और हमारे जीवन में हमें ब्लेस करता जाता है। हालेलुया। बात करते 1 कुरिन्थियों 2 उसकी 11 वर्स में लिखा है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बात को जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बात भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। इसमें बात की गई है कि इंसान के अंदर जो आत्मा है, जो बातें हैं, क्या कोई वो इंसान और समझ सकता है? नहीं समझ सकता। आपकी आत्मा आपसे अंदर अंदर क्या पाप की बातें कर रही है, वो कोई दूसरा इंसान नहीं समझ सकता। आपके बाहरी रूप को, आपके पहरावे को, आपके उठने बैठने को देखकर ही परमेश्वर के जो जन भी है वो भी धोखा खा सकते हैं, पर एक आम जनता भी आपको नहीं पहचान सकती कि आप अंदर से कैसे व्यक्ति हैं, आप अंदर से कैसे इंसान हैं। हालेलुया। एक आत्मा का जन, इसमें लिखा है कि वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा ही उसे जानता है। केवल परमेश्वर का आत्मा ही उसे जानता है। अब एक इंसान, आत्मा का जन आत्मा की बातें करेगा और आत्मा की परख कर सकता है, पर एक शारीरिक जन वो अगर कोशिश करे कि मुझे ये काम करना है, वो आज डिसाइड करेगा कि मुझे कल को ये काम करना है, पर कल को वो बदल जाएगा और वो उन क्रियाओं को, उन कामों को नहीं कर पाएगा जो उसे करने थे। और आत्मा को जो जन है, जो असंभव काम है उसे भी संभव बना देता है। अगर हम परमेश्वर में इतना बढ़ गए हैं, अगर हम परमेश्वर में इतना ज़्यादा आगे अग्रसर हो चुके हैं कि मसीह हमें सिखा रहा है अपने वचनों के जरिए, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है हमसे वचनों के जरिए, तो वो इंसान, वो आत्मा का जन कहलाएगा। और वो कुछ भी, अगर उसके जीवन में कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी है, वो उसे उखाड़ फेंकने में सक्सेसफुल होता है, क्योंकि असंभव को संभव कर सकता है वो इंसान। हालेलुया। और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से भरकर आप उस असंभव काम को संभव कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसलिए कोई भी मनुष्य जो आत्मा के वादों को करता है, आत्मा की बातें करता है और परमेश्वर से भरता जाता है, वो हर काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। वो परमेश्वर के राज्य की हर एक कामों को पूरा कर सकता है। पर एक शारीरिक इंसान शरीर में है, पाप में है, व्यभिचार में है, नशों में है, चोरी में है, निंदा चुगली में है, एक पास्टर, एक दास दूसरे दास और दासी की बुराई करने में लगा हुआ है, पर रियल में परमेश्वर से वो बहुत दूर है वो जन जो इस तरह के काम करते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को नम्र करना है। हमारे अंदर से जो कमियां हैं, जो हमारे अंदर जो जेलसी की स्पिरिट भरी है, हमें उन चीज़ों को निकालना है, हमें धोना है, परमेश्वर के लहू को अपने ऊपर मांगना है, और सिर्फ प्रभु यीशु का लहू हमें शुद्ध कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई पापी नहीं है, हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। हमारे अंदर कभी ना कभी जेलसी आ जाती है, कभी ना कभी किसी की घर को देखकर, किसी की गाड़ी को देखकर, किसी के कपड़े पहने हुए देखकर हमें जेलसी होती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास ये सब चीज़ें क्यों नहीं है, उस इंसान के पास ये सब कुछ क्यों है। जब तक कि हम अपने आप को क्लीन नहीं कर देते, प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध नहीं कर देते, तब तक कि हमें क्या है, हमें वो आजमाइशें झेलनी पड़ती हैं, वो हमें प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। जब तक कि हम अपनी प्लानिंग्स, अपनी ही मनगढ़ंत बातें बनाते रहते हैं और पाप की ओर जाते रहते हैं, वो हम दोषी ठहरते हैं प्रभु की निगाह में। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आत्मा तो चाहती है, जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से अंतिम समय में जब वो पकड़वाए जाने पर थे कि क्या तुम एक घड़ी भी मेरे साथ ना जाग सके। वो प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, और वो खुद ही अंत में, उसके चेले सो जाते हैं और वो अंत में खुद ही परमेश्वर से प्रार्थना करने जाते हैं, और वो लहू की बूंदें बनकर टपकती हैं। आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितने दुखी थे यीशु मसीह उस समय, और वो अपने पिता से बात किस ढंग से कर रहे थे।
इसी तरह से क्या आज हमारी प्रार्थना का जीवन है, क्या आज हमारा आत्मिक जीवन है कि हम जब टूट चुके हैं, हम अंदर से टूट चुके हैं, तो हमें ज़रूरत है किसी इंसान के पास जाने की नहीं, हमें ज़रूरत है परमेश्वर के आगे जाने की। हालेलुया। हमें ज़रूरत है परमेश्वर से बात करने की। क्या ये ऐसा अच्छा लगता है कि एक परमेश्वर की संतान परमेश्वर से बात ना करे और वो सब चीज़ों के अधिकारी ठहरना चाहे? तो क्या कोई पिता आप अपने बच्चे को ये सब जिम्मेवारी देना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि वो सबसे पहले ये चीज़ चाहता है कि मेरी संतान मेरे वचनों को माने, मेरी संतान मेरे वचनों को बोले। जितना वो शैतान उसके पास आता है उसे डिक्लेयर करना है परमेश्वर के नाम में। कई बार हमारा दिल करता है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी है, और वाकई में हम प्रार्थना नहीं करते। कई बार हमारा दिल करता है कि नहीं, अगर हम वचन को लेकर जा रहे हैं तो हमारा दिल करेगा कि नहीं, मैं वचन को लेकर नहीं जाऊंगी आज। पर अगर हम उस परिस्थिति में भी, जब हमारा दिल ना करे, जब हमारा आत्मा ना हमें कह, अंदर जो शैतानी चीज़ें हैं वो अगर बोल रही है, तो आपको उसको ख़त्म करना, और आप ख़त्म कर सकते हैं अपने डिसीजन से, अपने डिसीजन से ख़त्म कर सकते हैं, वचन को डिक्लेयर करके ख़त्म कर सकते हैं। शैतान आपसे दूर भाग जाएगा, क्योंकि शैतान का काम है कि आपको हिलाना, डगमगाना और आपको गिरा देना। हालेलुया। सो वो जो परमेश्वर से संबंध रखते हैं वो फल लेकर आते हैं, वो फ्रूटफुल होते हैं, वो बहुतायत का जीवन लेकर आते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से संबंध रखते हैं। आज हमारे जीवन की हर एक प्रॉब्लम हर किसी के जीवन में है, हर कोई निराश है, परेशान है, बीमारियों में है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे जीवन में ये सब कुछ इसलिए देता हूँ ताकि तुम मेरी महिमा कर सके। हो सकता है कल को आप परमेश्वर को पा लें, पर परमेश्वर आपको चंगा ना करें, और आपने कभी इस चीज़ के बारे में मांगा भी नहीं है, पर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। क्योंकि आपने परमेश्वर को पा लिया, आपने परमेश्वर को जान लिया, तो परमेश्वर से आप कभी दूर नहीं होंगे। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो जाए, आप बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे फिर आपने, क्योंकि परमेश्वर को पा लिया। हालेलुया। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ कि एक ऐसा खुदा की विश्वासी थी, एक बिलीवर थी, और वो उसको प्रॉब्लम थी, उसको कैंसर था, पर वो परमेश्वर में बढ़ रही थी, और जब वो परमेश्वर को पा लेती है, परमेश्वर उसे चंगा नहीं करते हैं, पर वो एक बात आखिर में कहती है, खुदा का दास उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करना चाहता है, उसे चंगा करना चाहता है, पर वो कहती है कि नहीं, मुझे परमेश्वर मिल गया अब ये, क्योंकि मुझे इस बीमारी की वजह से परमेश्वर मिला, तो मुझे अब चंगा नहीं होना है। मुझे कहाँ जाना है? मुझे स्वर्ग जाना है। अगर आज मैं मर रही हूँ तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं स्वर्ग जा रही हूँ। आज हम में से कितने जन का जीवन ऐसा है कि हम परमेश्वर के उस टेस्ट को लेकर भी हम परमेश्वर को नहीं भूलना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं भूलना चाहेंगे। एक असल विश्वासी कभी परमेश्वर से दूर नहीं होता है। उसके जीवन चाहे जैसे मर्जी ऑब्स्टेकल से भरी हो, जितनी भरी निराशा से भरी हो, बीमारियों से भरी हो, पर वो परमेश्वर को हमेशा प्रेज करता है, हमेशा उसको थैंक्स करता है। हालेलुया। हमें लगता है कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा होगा आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, पर हम जानते, एक आत्मा का जन जानता है कि जिसने परमेश्वर को पा लिया, जिसने भली बातों में परमेश्वर को याद किया, बुरी बातों में भी परमेश्वर को याद किया, वो परमेश्वर के नज़दीक है। जो परमेश्वर से बात करता है, जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है, जो परमेश्वर से हर समय नज़दीक रहना चाहता है, को हमेशा थैंक्स करता है और परमेश्वर की अगुवाई में चलता है। मैटर नहीं करता कि आपकी लाइफ को देखकर लोग क्या कह रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप परमेश्वर से कितना प्यार करते हैं, आप परमेश्वर के कितना नज़दीक है। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर, हम बात सुनते हैं परमेश्वर की आवाज़, प्रभु की आवाज़, स्वर्गदूतों की आवाज़, और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से किस्से हैं जहाँ पर स्वर्गदूतों ने बात की है, जहाँ पर परमेश्वर ने बात की है। हालेलुया। कुछ लोग हमें कहते हैं कि परमेश्वर से बात करना बहुत अजीब एक ढंग है। क्या हम परमेश्वर से बात करें और रोज़ के अपने जीवन को हम यूं ही व्यर्थ गवाते हैं? हम सुबह उठते हैं, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं होता, पर अगर हमारे जीवन का मकसद ये है कि हम सिर्फ परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो वाकई में आपके पास एक अद्भुत मकसद है। परमेश्वर के नाम में जो कॉलिंग आपको मिली है, उस कॉलिंग में अगर आप चल रहे हैं, तो आप परमेश्वर में सचमुच आप परमेश्वर के आत्मिक जन हैं। आज भूल जाइए कि आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं,
परमेश्वर के प्रेम को अगर आप अपने दिल में समाते हैं तो पवित्र आत्मा तैयार है आपसे बात करने के लिए। हालेलुया। बहुत से विश्वासियों के लिए आसान नहीं होता कि वे परमेश्वर की आवाज़ को सुने। सचमुच ये आसान बात नहीं है। आप देखते होंगे बहुत से नबी, बहुत से प्रॉफिट पैदा हुए, उन्होंने परमेश्वर की आवाज़ को सुना, और कई बहुत से गिर गए अपनी कॉलिंग में। आज हम में से भी बहुत जन गिर जाते हैं अपनी कॉलिंग से, और हम परमेश्वर को खो देते हैं, परमेश्वर की आत्मा को खो देते हैं। हालेलुया। याद रखें, हमेशा ये प्रार्थना ज़रूर करें। अगर आज आपके पास पवित्र आत्मा है तो आप ये प्रार्थना हमेशा करें कि परमेश्वर कुछ भी हो जाए, तेरा आत्मा मुझसे कभी दूर ना हो। हालेलुया। परमेश्वर से बातचीत करने का सबसे सरल, सबसे आसान तरीका, अगर मैं कहूँ आसान रास्ता कहूँ, तो वो पवित्र आत्मा से बात करना। और पवित्र आत्मा से बात करना मतलब कि अपने अंदर जो बसा हुआ आत्मा, उससे बात करना। हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते हैं, परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा की आवाज़ की जो अगुवाई है वो इन दो परिस्थितियों में हम सुन सकते हैं। पहली परिस्थिति ये कि जो वचन हमने पहले वचन सुना हुआ होता है, हम उन्हें डिक्लेयर करते हैं। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी जन अगर मुझे सुन रहे हैं या आगे फर्दर मुझे सुनेंगे, जहाँ तक ये वचन जाएगा, उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि रोज़ का एक पद, मतलब एक वर्ष भी अगर आप पढ़ते हैं तो आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लेकर जा रहे हैं। अगर आप एक अध्याय, एक चैप्टर भी पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हो, और आप तैयारी कर रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई और पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने की। आज अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं, आप किसी वर्ड्स को नहीं जानते हैं, डिक्लेयर क्या करेंगे बताएं? जब आप मुसीबत में होंगे क्या डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर की आवाज़ के साथ? परमेश्वर आपसे हमेशा बात करता है, प्रभु अपने वचन के जरिए बात करता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आपके परमेश्वर के वचन के जरिए बात करता है। अगर आपने वचन को पढ़ते हैं, अध्याय को पढ़ते हैं, और अगर आप इस बात को आज ही से मान रहे हैं तो यकीन मानिए, खुदा का आत्मा आपसे आज बात करने वाला है। वो आपको सपनों में बात करने वाला है, वो आपको फ्री करने वाला है, वो आपको आज़ाद करने वाला है, वो पापों से छुड़ाने वाला है, वो बीमारियों से आपको शिफा देने वाला है। जो आपको लग रहा है कि असंभव है आपके जीवन में काम, वो आपकी लाइफ में संभव होने वाला है। हालेलुया। वो वचन जो आपने पहले सुने हुए हैं, वो वचन जो अध्याय आपने सुने हैं, वो आपको याद आते हैं फिर उन परिस्थितियों में कि जब आप निराश है, परेशान है, बीमारी, आत्मा आपको संकट से, उस बीमारियों से छुड़ाता है। हालेलुया। यूहन्ना 14 उसका 26 वर्ष कहता है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आपको वो सब बातें स्मरण कराता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ 3 साल जो है वो प्रचार किया, वचन के जरिए समझाया और सिखाया। हालेलुया। करना सीखा, उन्होंने परमेश्वर से मांगना सीखा, उन्होंने उन वचनों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था उनके बीच में। और जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद वो एक सहायक को भेजते हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह ने उनको सहायता की, उनको वचन सिखाया, समझाया, सीख दी, और उसके बाद सहायक जो पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा ने उन चेलों को, उन लोगों को सिखाया। हालेलुया। यूहन्ना 16 उसका 13 वर्स कहता है, परमेश्वर का वचन अगर आप ना पढ़े सीखे तो पवित्र आत्मा कैसे आपसे बात करेगा? क्योंकि परमेश्वर के सब वचन क्या हैं? सत्य हैं। परमेश्वर के सब वचन सत्य हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सच में परमेश्वर के सब वचन सत्य हैं, और परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। परमेश्वर का सत्य का आत्मा आपको आने वाली बातें बताता है। आपके साथ आज क्या घटने वाला है, आपके साथ आज क्या होने वाला है,
आज आपको किस रास्ते पर जाना है, आज आपको अगर वचन लेकर जाना, किसके घर में जाना है, आज आपको अगर वचन सुनाना है तो कौन सा वचन सुनाना है, आज कौन से लोग चंगे हो गए। तो पवित्र आत्मा आपसे बहुत सी बातें जो है आपको सिखाता है, वो सत्य का आत्मा आपको सिखाता है, आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको वो बातें परमेश्वर का आत्मा बताता है, गाइड करता है, जिन बातों को आप नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर के सब वचन सत्य हैं। जो कुछ भी बाइबल में लिखा वो सब सत्य है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसलिए अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और सीखेंगे और सुनेंगे तो आप आशीष को पाएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के वचन को हमेशा सुने, कंप्लीट सुने। हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सलूशन उस वचन में, उस छुटकारा है। हालेलुया। तो फर्स्ट कंडीशन में आपसे शेयर कर रही कि जो वचन हमने पहले सुने हैं, परमेश्वर का आत्मा उन वचन के जरिए हमसे बात करता है। मैं आज आपसे एक बात करती हूँ, अपनी लाइफ का एक किस्सा बता रही हूँ कि जिस समय मुझे लग रहा था कि परमेश्वर ने ऐसा मेरे जीवन में क्यों किया, ये सब परेशानियाँ क्यों आई, किस लिए आई, परमेश्वर मुझे इसका आंसर चाहिए और मुझसे बात कर। परमेश्वर, मैंने बाइबल को उठाया और परमेश्वर ने मुझसे बात की और परमेश्वर का वचन मेरे सामने था। परमेश्वर ने कहा कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं जो तुम पर मैं प्रकट करने वाला हूँ। तो ये परमेश्वर का वचन मैं आज तक डिक्लेयर करती हूँ अपनी लाइफ में। जब भी मैं परमेश्वर को याद करती हूँ, मैं इस वचन को याद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि परमेश्वर की महिमा मुझ पर जाहिर होने वाली है, वो हो रही है, और वो और बहुत ज़्यादा महिमा मेरे जीवन में वो देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उस वचन के ज़रिए मुझसे बात की। आप जानते हैं कि इसहाक जो था वो शाम के समय परमेश्वर का मनन करने जाता था, परमेश्वर के वचन का मनन करने जाता था। जितना परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करते हैं आप, उतना जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं आप उन वचनों को डिक्लेयर करते हो और आप फ्री हो जाते हैं। वो फ्री होने में टाइम लग सकता है, आपको कुछ महीने लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, पर आप फ्री होते हैं, आप आज़ाद होते हैं, आप चंगे होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और एक मैं किस्सा आपसे शेयर करती हूँ कि जब परमेश्वर का वचन, ये उसी पर बेस है जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, कि परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है और पवित्र आत्मा हमारे पास है, तो पवित्र आत्मा किस ढंग से हमसे बात करता है। हालेलुया। मैं अपने जीवन की एक और आपको टेस्टिमनी देती हूँ। वो टेस्टिमनी ये कि मेरे सिर की प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और मैंने जब परमेश्वर को जान लिया तो मैंने कभी भी जो है मेडिसिन लेनी बंद कर दी थी। मैं खुदा पर डिपेंड हो गई और परमेश्वर की हजूरी में ज़्यादा रहने लग गई। परमेश्वर से फिर मैंने मांगा ही नहीं। मैंने जब आपका परमेश्वर की ओर हो जाता है तो जो आपका बड़े से बड़ा दुख भी होता है, परमेश्वर किस घड़ी आपको शिफा देने वाला है वो आपको भी नहीं पता। हालेलुया। वो धीरे धीरे मेरा दर्द कम होने लगा, फिर वो जो लगातार रहता था 15 दिन में रहता था वो महीने बाद होने लगा, फिर महीने बाद के बाद वो कुछ महीने गैप पड़ गया और 6 महीने में एक बार होना। पर वो जो दर्द होती थी वो बहुत ज़्यादा मेरे दर्द होती थी, वो इतनी ज़्यादा खतरनाक दर्द होती थी कि मैं बयान भी नहीं कर सकती। और जिनको ये प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं कि क्या दर्द है, कि सिर की कोई भी समस्या अगर जुड़ी है वो परेशानी देती है। और एक बार मुझे इसका अटैक जो है वो ज़्यादा हो गया, वो अटैक ज़्यादा हुआ और मैंने परमेश्वर को याद किया, मैंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के उस दुख में भी मैंने प्रार्थना की। मुझे इतना ज़्यादा वो पेन उठा, इतना ज़्यादा कि हद से ज़्यादा, इतने सालों में जो प्रॉब्लम थी वो मुझे एकदम से उस दिन, क्योंकि मेरी आज़ादी का टाइम था इसलिए मुझे वो दर्द ज़्यादा हुआ, मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा हुई और इस तरह से हुई कि मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और मैं अपना सिर दीवारों पर मार रही थी कि मुझे क्या हो गया है, और मेरे घर वाले मुझे संभाल रहे थे। पर मैंने प्रार्थना की, उस दुख में भी मैंने डिक्लेयर किया कि परमेश्वर का अभिषेक मेरे सिर के ऊपर है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ।
मैं 91 भजन संहिता को डिक्लेयर करती गई अपने ऊपर कि कोई भी रोड़ा, कोई भी परेशानी, कोई भी दर्द मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मैं प्रभु के नाम में डिक्लेयर कर रही थी कि मैं उसके शरण स्थान में हूँ, मैं उसके परों के नीचे हूँ और सेफ हूँ। और मुझे मेरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी, पैर नीले पड़ चुके थे, मुझे वॉमिट हुआ प्रेयर करने के बाद। और जाते जाते भी मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, पर मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर फिर भी वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। और खुदा का इतना बड़ा चमत्कार कि मैं सिर्फ 1-2 घंटे वहाँ पर मुझे रोका गया और उसके बाद घर में आ गई। और मुझे ड्रीम में एक तरफ शैतान था और एक तरफ परमेश्वर था, और शैतान ने कहा कि मैं इसको लेने के लिए आया हूँ, और परमेश्वर ने कहा उस चीज़ को कुछ सेकंड्स में ही खुदा ने ख़त्म कर दिया, क्योंकि मेरा विश्वास मजबूत था। मेरा विश्वास ने मुझे चंगाई दी, क्योंकि मैं डरी नहीं, मैं घबराई नहीं। मेरी आंखें, मेरी ज़ुबान बोल रही थी, अंगीकार कर रही थी परमेश्वर के वचन को, और मैंने अपनी चंगाई पाई। और उस दिन से लेकर कम से कम आज 6-7 साल हो चुके हैं, मैं आज़ाद हूँ, मैं फ्री हूँ। और परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की, परमेश्वर के वचन को मैंने डिक्लेयर किया। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में वचन को, हथियार को लेकर जब चलते हैं तो परमेश्वर आपको शिफा देता है, परमेश्वर आपको आज़ाद करता है। हालेलुया। भजन संहिता 1 भी कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करता जा। जो आपको चंगाई मिली, जो आपको बरकत मिली, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी कंडीशन ये है कि पवित्र आत्मा हमसे कब बात करता है। पहली कंडीशन तो ये कि वो जो पहले बोले गए वचन है उनके ज़रिए बात करता है। परमेश्वर का आत्मा हमें याद कराता है कि ये वचन तेरे लिए है, उसको डिक्लेयर कर। हालेलुया। और दूसरी कंडीशन कि वो हमारे हृदय में विशेष बातें बोलता है, वो हमारे मन में विशेष ऐसी बातें बोलता है, हमसे बात करता है, और हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, हम उस अगुवाई से भरते हैं, हम उस आवाज़ को सुन पाते हैं। हालेलुया। ल्यूक 2 उसका 26 वर्ष कहता है, और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ कि जब तक कि वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। इसमें वो एक ऐसा जन जो कि परमेश्वर से बात कर रहा है। हालेलुया। वो इसलिए जिंदा था क्योंकि वो परमेश्वर का उद्धार देखने वाला था। हालेलुया। और जब वो प्रभु को देखता है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर को मिलता है, शमौन नाम का व्यक्ति था, वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, और वो सिर्फ और सिर्फ जीवित था कि प्रभु यीशु मसीह को देख सके, प्रभु यीशु मसीह को के चेहरे को देख सके। और जैसे ही, क्योंकि वो बाट जो रहा था परमेश्वर की, इसलिए वो धरती पर जिंदा था। वो बहुत बूढ़ा हो चुका था और वो एक धर्मी मनुष्य था, और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वो प्रभु के मसीह को ना देख लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वो आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा कि हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, और वो अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। वो बातें आपके हृदय में परमेश्वर डालता है, क्योंकि उसके दिल में एक बात थी कि वो परमेश्वर के उस पुत्र मसीहा को देखना चाहता था, इसलिए वो धरती पर जिंदा, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर ये प्रकट हुआ था कि वो जिंदा रहेगा जब तक कि वो प्रभु यीशु मसीह को ना देख ले। हालेलुया। क्योंकि आत्मा का प्रकाशन उस पर था। हालेलुया। हालांकि पवित्र आत्मा अभी उन लोगों पर उतरा नहीं था,
पवित्र आत्मा उस समय उन लोगों पर नहीं उतरा था, पर आत्मा के प्रकाशन के द्वारा, आत्मा के उस गहरे भेदों के द्वारा आप परमेश्वर से बात कर सकते हैं, आप परमेश्वर के नज़दीक जा सकते हैं। हालेलुया। याजक, महायाजक, प्राचीन, जितने लोग वहां पर उस समय थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सताया और दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगवाए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि ये तो 3 दिन में ये दोषी है। आप सोच सकते हैं कि वो लोग जानते थे, पढ़ते थे, पर वो आत्मा से नहीं भरे थे। आज हम में से भी बहुत जन है कि हम वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, पर हम आत्मा से नहीं भरते, क्योंकि हम परमेश्वर से बात नहीं करते, क्योंकि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है परमेश्वर के साथ। हम परमेश्वर से दूर है और हम परमेश्वर को समझना नहीं चाहते। जब तक आप वचन के जरिए, वचन पर चलते हुए आत्मा के प्रकाशन में नहीं चलेंगे, आत्मा का प्रकाशन, आत्मा का वो भेद आप पर जाहिर नहीं होगा, वो रेवलेशन आप पर नहीं उतरेगा। उन लोगों ने वो वचन को जानते थे, पर वो यीशु मसीह उनके सामने खड़े थे, फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराते और प्रभु यीशु मसीह को जान नहीं पाते। अजीब बात है कि अगर हम वचन को जानते और हम परमेश्वर को नहीं जानते, हम प्रभु को समझते हैं पर हम परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे। तो अगर आप आज परमेश्वर की आत्मा से नहीं भरे, आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएं, आप परमेश्वर से आत्मा को मांगे, आप परमेश्वर से संबंध स्थापित करें, उससे बात करें, वो आपकी तमाम प्रॉब्लम से आपको आज़ादी देगा। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 8 उसकी 29 आयत, लिखा है कि तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। आप फिलिपुस का किस्सा जानते हैं। फिलिपुस पर पवित्र आत्मा उतरा था और उस आत्मा के जरिए वो उस राजा को जो है वो बपतिस्मा देता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उसके ऊपर से बपतिस्मा देता हुआ बातें करता है, रथ में बैठा हुआ, और उससे फिर अलग हो जाता है। तो बिना पवित्र आत्मा के क्या आप किसी के जीवन में काम कर सकते हैं? क्या आप किसी के लिए उद्धार का रास्ता बताने के लायक बन सकते हैं? क्या आप किसी को चंगा करने के काबिल बन सकते हैं? क्या आप वो रास्तों को जान सकते हैं और किसी को बता सकते हैं? बिना पवित्र आत्मा आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप किसी को गाइड भी नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों 4 उसका 1 वर्ष कहता है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। जो इंसान हैं, जो हम लोग हैं, हमें परमेश्वर के सेवक और परमेश्वर के भेदों को समझना बहुत ज़रूरी है। हमें उसके दास दासियों को भी समझना ज़रूरी है, जो सेविकाई कर रहे हैं, उनके द्वारा वचन का प्रचार हो रहा है, उन वचनों को समझने की ज़रूरत है। और हमें परमेश्वर के जो भेद हैं वो हम पर जाहिर हों, उन्हें भी समझने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 वर्ष कहता है कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा कि मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस भाग के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। क्योंकि आप जब उपवास करते हुए परमेश्वर की उपासना कर रहे होते हैं तब भी आप आत्मा से भरते हैं। आप जानते हैं कि पेंटिकोस्ट के दिन जब पतरस के साथ 120 जन थे, उन पर आत्मा उतरा था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के बीच से प्रार्थना कर रहे थे कि अंत के समय में परमेश्वर का आत्मा हम सब पर उतरेगा, परमेश्वर का आत्मा हम सबको छुएगा, हम आत्मा से भरेंगे। तो वो इसी वचन को लेकर प्रार्थना कर रहे थे और वो आत्मा से भरते हैं। हालेलुया। मरकुस 13 उसका 11 वर्ष कहता है कि जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उस घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आए तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने, या आप किसी प्रॉब्लम में या किसी बीमारी में या किसी भी ऐसी परिस्थिति में फंस गए हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि परमेश्वर आपसे दूर है और कोई रास्ता आपके पास नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आपको ये नहीं सोचना कि आपको बोलना क्या है, जो पवित्र आत्मा आपसे बोलने के लिए कहे आपको वो प्रार्थना करनी है, वो अपने दिल को परमेश्वर की हजूरी में रखना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, फादर लॉर्ड जीसस। तो आपको परमेश्वर की आत्मा से भरना है, परमेश्वर के नाम में वचन पर चलना है,
उन वचनों को अंगीकार करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दो तरह से आपसे बात करते हैं, जो पहले से आपने वचन सुने हैं और जो परमेश्वर आपके हृदय में बातें डालता है और वो आप बोलते हैं। हालेलुया। सो आज के इस वचन को, इस सरमन को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको और ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर हम लेंगे परमेश्वर की रोटी को तो वो हमें डाइजेस्ट करना ईजी हो जाएगा, आत्मा में लेना ईजी हो जाएगा। तो इन बातों को आप नोट कर लें, आप इन बातों को लिख सकते हैं, इन सरमन्स को दोबारा सुन सकते हैं और मैं अपने यूट्यूब लिंक भेज दूंगी आपको, आप उसमें से भी इन जो सरमन्स को शेयर कर सकते हैं और सुन सकते हैं। खुदावन का आत्मा आपको गाइड करे, आपको ब्लेस करे और ज़्यादा आपको बरकत आशीष से भरे। हालेलुया। तो इन दो परिस्थिति को याद रखना और परमेश्वर के वचन पर चलना और परमेश्वर के नाम को महिमा देना आपके जीवन का मकसद होना चाहिए। हालेलुया। सबको मेरा जय मसीह की, जय मसीह की। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जी रफीक शीत जी, मैं आपके लिए दुआ करूंगी, अभी आपको जॉब मिले, परमेश्वर आपके रास्तों को खोलेगा। हालेलुया। जी बिल्कुल, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी सना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी हजूरी में आ जाती हूँ। महान तो सामर्थ्य तो जलाली तो जिंदा खुदावन खुदा है। पिता आज की रोटी के लिए धन्यवाद करते हैं, इनके मनों को, इनकी आत्मा को खोल दे मेरे जिंदा परमेश्वर, इनके कानों को, आत्मिक कानों को खोल दे, आत्मिक आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर, ये तेरी आत्मा से भर जाए, तेरे वचनों को समझने और सीखने के काबिल ठहरे खुदावन जी। इनके तमाम मुश्किल हालातों में खुदावन जी आपका आत्मा काम करे पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैंने ब्लेस कर दी तेरे पाक लहू के नीचे खुदावन जी, तेरा पाक लहू इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनके हालातों को स्टेबल कर मेरे सामर्थी परमेश्वर, इनके रास्तों को स्ट्रेट कर मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो रास्ते तेरी ओर से इनके जीवन में वो रास्ते ठहर जाएं, उतर जाएं मेरे सामर्थी प्रभु जी। हर एक स्वर्गीय भंडार से इनके जीवन में खुदावन जो तूने ब्लेसिंग्स रखी है वो ब्लेसिंग्स उतरे मेरे खुदावन जी, वो गुड न्यूज इनके जीवनों में उतरे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हर अंधकार की ताकत इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करते हैं, हर एक डिले की स्पिरिट को इनके जीवन से, हर एक आजाद करते हैं, इनके जीवन को ब्लेस करें। जितने भी जिन्होंने प्रेयर के लिए काम, मेरे सामर्थी प्रभु आप इनके जीवन में काम करें, हर तरह की नशे की आदत इनके घरों को छोड़ के जाए, वो ड्रग्स एडिक्ट जो है, जो एडिक्ट हो चुके हैं खुदावन जी ड्रग्स से, खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो ड्रग्स की स्पिरिट इनके जीवनों से, इनकी बॉडी से खत्म हो जाए और पता तेरा आत्मा इन्हें नशे से दूर कर दे मेरे सामर्थी प्रभु जी। आप इन्हें छुए और ब्लेस करें, तेरे दूत सुरक्षा के दूत इनके घर पिता परमेश्वर, हर तरह की वो लत जो इन्हें पाप की ओर लेकर जाती है, इनके पाप से खुदावन जी इनको छुड़ा मेरे सामर्थी पिता, इन्हें आजाद कर मेरे जिंदा परमेश्वर। हर एक व्यभिचारी वो लस्ट खुदावन जो इनके अंदर है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वो भावना, वो फीलिंग इनके जीवनों से खत्म हो जाए खुदावन जी। पिता ये तेरे नाम को महिमा देने पाए, पिता ये तेरे नाम को ऊंचा करने पाए खुदावन जी। मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु इनके तमाम जॉब के रास्तों को खोल खुदावन, इनकी जॉब के तमाम रास्ते खुले प्रभु जी। पिता इन भाइयों को, इन बहनों को ब्लेस कर जो जॉब से रही था खुदावन जी, इनके रोजगार के रास्ते खुले, इनके फाइनेंस मजबूत हो जाए प्रभु जी, ये तरक्की करे तुझ में बड़े खुदावन, तेरे नाम में गवाही के साथ आए खुदावन जी। तमाम रास्ते जो बंद है इनके जीवन से खुलने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी, लाचारी, कमी, कमजोरी इनके जीवन से उठ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके दिमाग खुल जाए तेरे वचन को समझने के लिए, इनकी आत्मा खुल जाए तेरी आत्मा से भरने के लिए। पिता तेरा आत्मा इनके अंदर जो मौजूद है वो बोले और खड़ा हो खुदावन जी, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, तेरी आत्मा की आवाज को सुन सके, ये तेरे वचन में बढ़ सके, पढ़ सके, सीख सके, सुन सके, समझ सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। तमाम 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 जो इनके जीवन में निराशा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो निराशा डिस्कनेक्ट करते हैं पिता परमेश्वर, वो रास्ते तमाम जो बंद है वो खोल देते हैं प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम में। तेरे दूत इनकी अगुवाई करे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक महामारी, हर एक बीमारी से, हर एक वायरल फीवर से इन्हें आजाद कर दे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन तेरा पाक लहू इनकी देहों के लिए बोले मेरे सामर्थ्य पिता, हर तरह का इन्फेक्शन इनकी बॉडी से खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह का कैंसर की स्पिरिट इनके बॉडी से
खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक आंखों की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए इनके जीवन से, इनकी आंखें हील हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके कान ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी जुबान ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर तेरा पाक लहू इन्हें छुड़ाए, तेरा पाक लहू इनके लिए बोले, तेरा पाक लहू इन्हें आजाद कर दे हर एक बंधन से खुदावन जी। हर एक ढिठाई के पाप इन्हें छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी फैमिलीज ब्लेस हो, इनके माँ बाप ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो जाए यीशु। तेरी विजडम इनके जीवनों में जाए पिता परमेश्वर, मैंने ब्लेस करती हूँ तेरे नाम में। जो खुदावन जी उस वो यूथ तेरे नाम में इस्तेमाल हो खुदावन, और ज्यादा हर तरह के पाप से ये परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। डिवाइन रिश्ते, डिवाइन जॉब, डिवाइन रास्ते इनके जीवन में उतरे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज इनके जीवन का हिस्सा ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता चारों दिशाओं से इनके जीवनों में गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज तेरा आनंद चला जाए खुदावन जी। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजा, आपका धन्यवाद करती हूँ। लाली बड़े नाम में मांग लेती हूँ, सब करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद तेरा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सब ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। कल मिलते हैं फिर से इसी टाइम पर, और पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई पर आप और सदा विजडम को लेने के लिए तैयार रहें और लोगों को लेने के लिए तैयार रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सबको ब्लेस करती हूँ। जय मसीह की।